तुम्हारे कथा के समारंभ में सबको बुलाएगा तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, तो यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब श्रोता है। जहाँ जगह मिलेगी यहाँ बैठ जाएंगे। अगर आओ पधारो करने के लिए भी तू उठेगा, कथा में से मैं उठूंगा। शर्त मंजूर है तो बैठ जा। सारी शर्तें मंजूर कर दी। मैंने कहा तब मैं कथा सुनाऊं, सुनने के लिए अगर कथा हो तो। सुभाष भाई ने मेरे को कहा था, उसको भी मैंने कहा आपको व्यापार धंधा करने का है, कथा सुननी है, पहले तय कर लो तो रखेंगे, नहीं तो यजमान ही नहीं और मैं कथा करता चलूं, ये मेरा काम नहीं। अच्छा, गीता बहन को कह रखा था, उसके भाव को देखकर बंबई में मिली तब कि बहन तेरी उत्कंठा देखता हूं, समझता हूं तेरे मंडल की बाई भी तेरे जैसी उत्कंठा वाली होगी, इसलिए उत्कंठा वालों को मैं सुनाने की हाँ कहता हूं। तो मैंने उत्कंठा वालों को हाँ कही थी। बराबर, ठीक शब्द आ गई याद। ऐसा नहीं कहा था कि तुम दुबई वाले हो इसलिए मैं कथा सुनाऊंगा। ऐसे तो दुबई वाले कई वर्षों से मेरे को जानते ही अच्छी तरह से, घर का संबंध है। क्यों भाई? दुबई वाले होने से कथा नहीं मिलती है। किससे मिलती है? उत्कंठा। क्या निशानी है ये? कृपा की। किसकी? उत्कंठा होना, रुचि होना कृपा की निशानी है। तो जहां कृपा होती है वहां कुछ न कुछ अवश्य मिलता ही है। तो आइए, ये प्रथम निशानी हुई। क्या क्या निशानी हुई? आपको अगर करना आप चाहते हो और करते हो, उसका नाम रुचि। कथा सुनना चाहते हो और बाकी के सब काम छोड़ के आप कथा के समय में, कथा के कोई भी स्थल हो यहां पहुंच जाते हो, क्या हुआ ये? तब रुचि है। अब नाप लेना कितने में रुचि है और क्या रुचि है। बराबर है ना? चाहते हैं और करते हैं, उसका नाम रुचि। कोई टीवी पे अच्छा शो आ रहा है, सीरियल कहते हो ना आप लोग, सीरियल आती है, सीरियल नहीं सीरियल आती है, अमुक समय में आती है। तो बेटा आप गुड़िया लोग क्या करती हो फिर? और यही समय में देखना हो तो, लाइव प्रोग्राम हो तो, इसी वक्त नहीं, अपन को इसी वक्त देखना है तो क्या करेंगे? अच्छा, एडजस्टमेंट, एडजस्ट करते हैं। जीवन में भी एडजस्ट क्या है? एडीडी, एडजस्ट। ये तुम्हारा एडीजेयूएसटी होगा, मैं एडीडी करता हूं। एडजस्ट का अर्थ है एडजस्ट। आपके जीवन में जस्ट को ऐड करें, जस्ट आप आपको करें, न्याय आप आपको करें। अगर आप भगवान मार्ग में होकर के भी करना चाहते हैं, होता नहीं कहते हो, तो आत्म विडंबना है, आत्मवंचना है। एडजस्ट, आप आपकी जात को न्याय में, आपकी जात में न्याय उमेरे। एडजस्ट का अर्थ क्या है? एडजस्ट का अर्थ मैंने क्या किया, समझ गई क्या? एडजस्ट, आप आपके जीवन में अपने को न्याय करें, आप अपने जीवन में अपने को न्याय करें। समझ गए क्या? जस्टिस दें। क्या करना है? क्या क्या कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे भाई? जीवन का सब काम सब समय में होगा, सेवा और कथा उसके नियत समय में होगी ही। तो करना है और करेंगे ही। तो करना है इतना नहीं, करें, हो गई रुचि। यह है अनुग्रह की पहली निशानी। बहाने मत बनाना आप कि करना चाहते हैं परंतु कर सकते हैं नहीं। ये सब क्या है? बहाना नहीं, ये केवल नहीं, क्या है? आत्मवंचना। हम हमारी जात को ही छेतर रहे हैं, डिसीविंग कर रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर अगर आप में रुचि है तो रुचि पूर्वक अब श्रवणादि, केवल श्रवणादि नहीं है, रुचि पूर्वक श्रवणादि दूसरा भक्ति का प्रकार है। ये कृपा की निशानी है। आप कथा सुनते हो, रुचि पूर्वक सुनते हो। देखो, कथा में कई लोग आते हैं यजमान की शर्म से, कई लोग आते हैं समय बिताने के हेतु से, कई लोग आते हैं आखिर में प्रसाद तो मिलेगा, कई लोग आते हैं पुण्य की अपेक्षा से, कई लोग आते हैं दिखावा करने के लिए, हाँ? कई लोग आते हैं परीक्षा के लिए, देखो क्या करते हैं, कैसा होता है, अनेक हेतु से आते हैं। ये सब रुचि पूर्वक श्रवण नहीं है।
श्रवण कीर्तन स्मरण 3 आप रुचि पूर्वक करें। आपको पसंद है और आप आए तो आपको बरबस किसी को लाना नहीं पड़ेगा, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। कैसे आओगे? रुचि पूर्वक आओगे तो ठीक समय पे जो भी स्थल होगा वहां आप अपने आप पहुंच जाओगे। क्यों? क्यों? रुचि पूर्वक का श्रवण है। इसलिए वो महात्म्य में कहा है धावंतोप्याययो सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। जहां भी नारद जी ने कथा रखी थी गंगा तट पर, आनंद तट पर, वहां देव ऋषि मुनि तीर्थ क्षेत्र शास्त्र पुराण सब पहुंच गए, मनुष्य लोग भी पहुंच गए। कहा? जहां कथा रखी थी वहां वैष्णव थे, वो दौड़ते आए। धावंतोप्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। पहले जो वैष्णव थे वो दौड़ते आए। मतलब वैष्णव दौड़ते क्यों आए कथा में? जी, रुचि है, पसंद है तो चाहते हैं और करते हैं, दौड़ते आगे। यह है रुचि पूर्वक का श्रवण। कैसे? जान लिया कि कथा है, फिर न बुलाने पड़े थे, न निमंत्रण देना पड़ा था, न कार्ड निकालने पड़े थे। वो बेचारी कहती थी हमारे मंडल में का प्रोग्राम तो रखा, पर तो क्या करें, मैं सबको संदेश नहीं पहुंचा दी सकी। मैंने कहा मैया ऐसी जरूरत भी क्या होती है, सब अपने आप में जान लेते हैं। अगर रुचि होती तो अपने आप आते या नहीं? रुचि ही नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को कहा फिर भी मेरी एक इच्छा है। वो गीता बहन मेरे को कहती है। मैंने कहा क्या बेटा इच्छा है? उसने कहा अगर ये लोग आपके पास में नहीं आए तो आप उसके पास में चलोगे? मैंने क्षण भर सोचा कि योग्य के अयोग्य है, ठीक तो नहीं लगा। फिर भी सोचा पुष्टि तो यही है, सामने चलकर बरसात जैसे आवे ऐसे बरसती रहती है। मैंने कहा अच्छा बेटा, बेचारी की इच्छा देखो, मेरी साथ वाली के ऊपर भी कृपा हो जाए, हमारी मंडल की सदस्याएं भी कृतार्थ हो जाए, इसलिए आप होटल में आओगे? मैंने कहा मेरे को डर तो नहीं लगता है कहां पर भी जाने का, मैं तो महाप्रभु जी का सेवक हूं। कोई लोग कहेंगे कि महाराज होटल में खाने को गए साथ में मेरे को ऐसा डर नहीं लगेगा, मैं जो करता हूं वो समझ से करता हूं, मैं आऊंगा, मेरे को कोई हर्जा नहीं है। मैंने उसको बता दिया मेरे को हर्जा नहीं है। अगर आप इतनी लालायित है कि जो रुचि रहित है, होटल में खाने पीने की ही रुचि जिसकी है, इसके पास में भी अगर भगवान की कृपा और उसकी रुचि जगे इसलिए मेरे को ले जाना चाहती हो, तो मैं अंतराय नहीं करता हूं, मैं आऊं, जरूर आऊंगा। क्योंकि तब कहा था, क्यों कहा था? नहीं तो सचमुच क्या है, मेरी लक्ष्मी बहन नाराज हो गई, मंजू नाराज हो गई। सुभाष जी ने मेरे को कहा कि भैया ये क्या कह दिया आपने? हाँ कैसे कह दिया? मैंने कहा पुष्टि किसका नाम होता है? पुष्टि क्या होती है? पुष्टि क्या है? पात्रा पात्र विचार नहीं करे, योग्य अयोग्य विचार नहीं करे, मन में आ गया, हाँ कह दी। भगवान कहते जाओ, हो गया तो हो गया, कृपा कर दी, ये तो पुष्टि का स्वरूप होता है। तो अगर मर्यादा से सोचना है तो योग्य है या अयोग्य है हम सब सोचेंगे। अगर इन लोग को रुचि होती तो कथा में क्यों नहीं आती? कृपा का बुंद भी होता तो कथा का आकर्षण क्यों नहीं है? सब प्रश्न होते थे। परंतु जब पुष्टि से मैं सोचता हूं तब जैसे भी हो ठीक है, प्रभु ने किसी के ऊपर चाहा होगा, कोई एकाध जीव भी जगेगा तो हम जाएंगे, हो जाएगा काम। फिर भगवान ने उसको सद्बुद्धि दी, उसने मेरे को फोन किया, ओ कल वाला प्रोग्राम पोस्टपोन। पहले तो मैं समझा उसका खानी पीनी का प्रोग्राम पोस्टपोन, मैं तो बहुत खुश हो गया। फिर उसने कहा नहीं नहीं अपने जाने का पोस्टपोन। मेरे को वो भी मेरे को तो मंजूर है क्यों मैंने हिचकाट के बिना हाँ कही थी ना तो भी हाँ तो भी हाँ। अगर आप लोगों को आपकी सहेलियों के ऊपर कृपा बरसाने की इच्छा है तो भी मैंने हाँ कही। अगर आपको लगा कि नहीं 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 बरसानी है तो भी मैंने हाँ कह दी, कुछ और नहीं। क्यों बहन जी ऐसा ही है ना? अनुग्रहस्तु मार्गरुच्यैव निश्चीयते। इसलिए श्रवण होना चाहिए। कैसी तरह से? रुचि पूर्वक। तो इन लोग में रुचि है कि नहीं है? अब देखो रुचि की निशानी क्या? करना चाहते हैं कर सकते नहीं, ये रुचि नहीं।
करना चाहते हैं तो करते हैं, आना चाहते हैं तो आते हैं, सुनना चाहते हैं तो, दर्शन करना चाहते हैं तो, सेवा करना चाहते हैं तो चाहते हैं और इसके लिए अवश्य प्रयत्न करते ही हैं। समझना तब रुचि है। और रुचि है तो ये मार्ग रुचि है, भगवत रुचि नहीं, ध्यान रखना। ये मार्ग में रुचि है और मार्ग में रुचि है तो अब समझो क्या कृपा है। भगवान में रुचि है और भगवान पसंद है, ये निशानी नहीं है कि आपके ऊपर कृपा है। भगवान तो स्वार्थ से भी प्रिय लग सकता है क्योंकि हमारा काम कर देगा, हमको फल देगा। स्वार्थ से भी भगवान तो प्रिय लगे, परंतु मार्ग रुचि तो आप में सहज हो या साधन से हो। दो बात बताई ना। मार्ग में रुचि जन्म से हो या किसी के संग से हो, कथादि श्रवण से हो, परंतु बाद में रुचि पूर्वक का श्रवण आता है। ख्याल रखना, आप कथा किसी के दबाव के नीचे नहीं, अथवा क्या करे मंडल के सदस्य हैं और उसमें भी मंत्री तंत्री होके बैठ गए हैं तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आबरू नहीं रहेंगी। वो आए, आपकी रुचि नहीं है, आपकी मंडल में रुचि है, कथा में नहीं। कैसे आए? रुचि से आए और रुचि से सुने। अब सुनना एक प्रकार, श्रवण दूसरा प्रकार। ये तो दो बता दी है ना मैंने, फिर से नहीं बताता हूं अभी। परंतु रुचि पूर्वक सुनना वो तीसरा ही प्रकार है। रुचि पूर्वक सुने तीसरा प्रकार है। गोसाई जी रोज कथा तो करते ही थे। 450 वर्ष पहले वैष्णव सब सुनते ही थे, परंतु गोसाई जी कथा तब शुरू करते थे जब अली खान पठान जी आते थे कथा में। लोगों तो जैसे ये जमाने में ऐसे वही जमाने में। ये जमाने में आप कुछ भी करोगे ना, लोग अपनी टीका टिप्पण करना शुरू तो करेंगे ही। मंदिर में रखो तो भी टीका टिप्पण और घर में रखो तो भी टीका टिप्पण। आप बुलाओ तो भी टीका टिप्पण और नहीं बुलाओ तो भी टीका टिप्पण। लोगों का स्वभाव ही ऐसा है और उसके प्रभाव में आ गए तो आप गए। लोगों की टीका टिप्पण के प्रभाव में आ गए तो गए। निर्णय अपनी ओर से स्वस्थ बुद्धि से करो, समझ गए? स्वस्थ बुद्धि से निर्णय करना होगा, किसी के दबाव के नीचे नहीं, किसी के प्रभाव के नीचे नहीं। स्वस्थ बुद्धि से, शास्त्र संस्कार वाली बुद्धि से अब सोचना होगा। क्या कि रुचि पूर्वक श्रवण करते हैं तो रुचि पूर्वक का श्रवण कैसा होगा? तो ये अली खान जी आए, वो आवे तभी गोसाई जी कथा करे। लोगों ने ये जमाने में भी टीका टिप्पण की, देखो ना सत्ता वाला है तो गोसाई जी भी, समझ गए ना, उसको भी नहीं छोड़े, गोसाई जी को भी। जब आते हैं तब कथा करते हैं। क्या हम नहीं सुनते हैं? और वो भी मुसलमान, वो आवे तब कथा करे और हम शुद्ध वैष्णव, हम आए तब कथा नहीं करते हैं। टीका टिप्पणी ये जमाने में भी होते थे। गोसाई जी दिख जाते थे क्या? डरते थे क्या टीका टिप्पण वालों से? जो सिद्धांत थे और करना था वही वो तो करते रहते थे। यही सच्चा राह होता है जीवन का भी, प्रत्येक कार्य का भी। तो गोसाई जी ने गुनगुनाहट सुनी, अपने तक भी आ गई। कोई ने आकर कहा कृपानाथ सबले ऐसा कहता है। गोसाई को ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन कथा में पधारे, सब विराज गए थे। गोसाई जी ने कहा मैं भूल गया कल कहां से कथा मैंने बाकी रखी थी, कहां से कथा आगे चलाऊं? सबको पूछा, मानो तेल में मक्खियां सब डूब गई। कथा तो रोज सुनते थे। श्री गोसाई जी के मुख की वाणी, आहा वचनामृत। पान तो सब करते थे, अमृत ठहरता नहीं था अंदर। अमृत तो था, ठहरता नहीं था। गोसाई जी ने पूछा कल की कथा क्या थी, आगे बताओ तो मैं आगे चलूं। भूल गया मैं तो, कोई ने नहीं बताया। सब तो वचनामृत सुनते थे। आहा क्या अद्भुत कथा है, मैं तो आगे जाके बैठ जाता हूं, मैं तो समय से पहले पहुंच जाता हूं। किसने कहा एक सेकंड भी मैं तो नहीं गंवाता हूं। ये सब बड़ाई करने वाले, बण के फूकने वाले सब थे। कोई नहीं उत्तर दे पाया कल कहां कथा थी, आज कहां से सुनाऊं, कोई नहीं कह सका। तब अली खान जी आए, बैठे और गोसाई जी ने पूछा अली खान जी आप कह सकते हो कल कथा कहां से बाकी रखी थी, कहां से आगे चलाऊं? अली खान जी ने विनती की कृपानाथ आप आज्ञा करो तो जिस दिन से मैं आया तब से आज तक की सुनाऊं या केवल कल की सुनाऊं? बस गोसाई जी हंस पड़े। और क्या करना है फिर? तो बस एक निगाह की सब के ऊपर, सब समझ गए क्या?
रुचि पूर्वक का श्रवण था तो कुछ भूल नहीं गए थे। रुचि पूर्वक का श्रवण था तो सब कान से हृदय में उतरा था, नहीं तो कान से कान में निकल जाए, कान से मुंह में निकल जाए। ये रुचि पूर्वक का श्रवण नहीं है। याद रहता है, रुचि पूर्वक सुनते हैं तो याद नहीं रहता है, क्या रहता है? भूल नहीं जाते हैं। और रुचि पूर्वक जब श्रवणादि होते हैं, श्रवण अकेला नहीं, श्रवण के बाद कीर्तन किसी को सुनाओ और बाद में स्मरण करो, 3 अविरत चले, श्रवण कीर्तन और स्मरण, तब क्या होगा? अब प्रेम। देखो, रुचि पूर्वक श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो, 3, तो बाद में क्या होगा? प्रेम। कैसे पता चले कि प्रभु में हमारा प्रेम है? रुचि तो समझ गए ना? अब फिर से व्याख्या चाहते हो तो बताऊं, कोई भी फल की अपेक्षा के बगैर, महिमा के ज्ञान के बगैर भी अंतःकरण और इंद्रियों की अपने आप प्रवृत्ति, उसका नाम रुचि। समझ गए? इंद्रियों की और अंतःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति, उसका नाम रुचि। गए बिना चले ही नहीं, कथा है सुना और पहुंच गए, यह रुचि, स्वाभाविक प्रवृत्ति। कथा से क्या मिलेगा, कितना पुण्य होगा, कितना फल होगा, कोई विचार नहीं, कथा है ना, चलेंगे ही। ये होता है रुचि का स्वरूप। और रुचि पूर्वक जब श्रवण करते हैं तब क्या होता है? प्रेम। हम श्रवण करते हैं, रुचि पूर्वक नहीं होता है, इसलिए प्रेम नहीं होता है। और जब प्रेम होता है तब संसार में से राग द्वेष चला जाता है, समझना प्रेम हुआ। संसार में राग द्वेष है, अहंता और ममता, मैं करूं वो अच्छा, दूसरा करे सब बुरा, मन में है। मैं और मेरा जब तक गया नहीं, उसमें से आसक्ति छूटी नहीं, अहंता ममता निवृत्त हुई नहीं, तब तक प्रेम हुआ ही नहीं है प्रभु में। अब बाद में भी श्रवण और कीर्तन करते चलो, ये तो अवश्य चाहिए। अब प्रेम पूर्वक के श्रवण कीर्तन, अब रुचि पूर्वक के मात्र नहीं, कैसे? हाँ, आगे बढ़ो। अब प्रेम पूर्वक के श्रवण कीर्तन, मतलब अहंता ममता में आसक्ति रहित अब श्रवण कीर्तन करो, तो क्या होगा? अब आसक्ति प्रभु में होगी। अब आसक्ति में क्या होगा? घर वाले अच्छे होने पर भी कोई अपन को अपना नहीं लगेगा। सब अच्छे हैं, कोई दोष नहीं, परंतु अपना मन ही ऐसा हो जाएगा, प्रभु में लगने के कारण कहीं लगेगा नहीं, कोई अपना नहीं लगेगा। निंदा किसी की नहीं करेंगे, दोष किसी का नहीं देखेंगे, तो अपनापन नहीं लगेगा, मन में चुभता रहेंगे, ये सब मेरे भगवान मार्ग में अवरोधक है। हाँ, ऐसा बोलने की जरूर नहीं, किसी को डांटने की जरूर नहीं, डंडा मारने की जरूर नहीं, किसी को झगड़ने की जरूर नहीं, मन में ऐसा अपने आप संवेदन होते रहते हैं, मन में संवेदन होते रहते हैं। क्या है ये दशा? आसक्ति थी। घर में अरुचि होती है, गृहस्थों में अनात्मीयता होती है, भासते ऐसा लगता है, कोई कटु प्रसंग नहीं होता है, द्वेष क्लेश नहीं होता है, मन में रहता है ये सब, मन ऐसा हो जाता है। व्यवहार बिगड़ नहीं जाता है, ख्याल रखना, वाणी व्यवहार मत बिगाड़ो, कटु और कठोर मत कर दो, कलह और क्लेश मत करो, तो मन से ये अनुभव होता चलेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, ऐसा कुछ होता चलेगा। बाद में ये हो गया आसक्ति की, बाद में व्यसन, हो गए आप कृतार्थ। अब भक्ति का बीज आपका दृढ़ है, बीज में से जब वृक्ष हो गया, नष्ट नहीं होगा। व्यसन दशा तक आपको भक्ति के बीज की सुरक्षा करनी चाहिए, श्रवण और कीर्तन से बढ़ाने का प्रयत्न अवश्य करना ही चाहिए, और बाद में होता है फल। अब व्यसन दशा जिसकी हो गई, इसके लिए अंदर और बाहर, घर में और सर्वत्र भगवान की अनुभूति होती ही रहती है। जी चाहे ऐसे स्वरूप से, जी चाहे ऐसे लीला के साथ होती है भगवान की अनुभूति। यह है फल प्रकरण, यह फल दशा। कहां से? रुचि से लेकर बढ़ते बढ़ते श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा कहां तक पहुंच गए? फल दशा तक। सेवा तो करते ही रहते हैं साथ में, कहने की जरूर नहीं, सेवा तो पुष्टि मार्गी होने से करते ही रहते हैं, और साथ में रुचि पूर्वक श्रवण आदि, प्रेम पूर्वक श्रवण आदि, और आसक्ति पूर्वक श्रवण आदि, और व्यसन पूर्वक श्रवण आदि, ये क्रम होता है, फल तब होता है।
चाहे आप सेवा मार्ग से चलें, चाहे कथा मार्ग से चलें, चाहे दोनों मार्ग से चलें, सेवा और कथा दोनों पुष्टि मार्ग में आवश्यक है। कुंभन दास ने इसलिए 1.5 बेटा बताया था ना अपना। सेवा कथा दोनों करे पूरा बेटा, और केवल सेवा करे वो आधा, इसलिए 1.5 बेटा ऐसा कहा था कुंभन दास जी ने। इसलिए आवश्यकता है, करते चलिए निरंतर क्रम को, तो हम भक्ति के बीज को बढ़ाते बढ़ाते फल तक पहुंचा सकते हैं। इसी जीवन में, इसी दुनिया में, इसी शरीर से हम भगवत लाभ पा सकते हैं, और यही लाभ भगवान की कृपा से होता है। जैसे गीता बहन को मनोरथ हुआ और ये कुछ क्रम हो गया, 5 से 7 तक यहाँ पुष्टि मार्ग का कुछ दर्शन, और वहां विला में 9 से 11 श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद का सार दर्शन, ये आज तक किए। कल उसकी समाप्ति करेंगे, दोनों कार्यक्रमों की। जो आपके मंडल का तो ठीक है, जो आवे नहीं उसका क्या होता है, जो है आए हैं उनका कार्यक्रम है, ठीक है। तो गीताबेन घबरा की समाप्ति नहीं करनी है, मेरे को मैया शुरुआत करनी है। मैंने कहा सचमुच यही होता है समाप्ति शब्द का अर्थ, सम्यक आपती, अच्छा कुछ प्राप्त होना, यह है समाप्ति। पूरा करना वो समाप्ति नहीं, अच्छा कुछ प्राप्त करके जो मिला है उससे आगे बढ़ना, उसका नाम समाप्ति है। इसलिए कार्यक्रम की तो कल समाप्ति है, परंतु सुभाष भाई, लक्ष्मी बहन और मंजू का कुछ मनोरथ है। बहुत इच्छा है सुभाष जी की कि भाई हम भागवत ठीक ढंग से सुने, पूरी कथा सुने, सप्ताह सुने। इसलिए 26 तारीख से ये क्रम रखेंगे। सुभाष भाई की विला में 26 तारीख से दोपहर में 11 से 2 बजे तक, और रात को जैसे चलाते हैं ऐसे 9 से 11 तक, यही पूरा श्रीमद् भागवत कथा के संदर्भ में, जैसे भागवत सप्ताह होती है ऐसी तरह से वहां लाभ मिलेगा। ये भी एक प्रभु की कृपा का स्वरूप ही है, बरस रही है। और हाँ, लाभ लेने के लिए तो उनकी ओर से तो विनंती है ही, वो अपने आप में भी आपको कह देंगे। मेरे को भी कह रखा कि आप भी विनंती सबसे हमारी ओर से निवेदन करना, मैंने कर दी। परंतु साथ में मैं आज जरूर इतना कहूंगा, आएंगे वो जिसको रुचि है। भीड़ नहीं चाहते हैं, श्रोता जरूर चाहते हैं, वैष्णव जरूर चाहते हैं, परंतु कैसे वैष्णव? गुमराह नहीं, राह वाले, जिसमें रुचि हो भगवान को जानने की, भागवत को जानने की, अपने में भक्ति बढ़ाने की, जीवन में कल्याण प्राप्त करने की। ऐसे अगर रुचि न हो, रुचि करना भी चाहते हो, ऐसे सब आए, हम चाहेंगे। परंतु कैसे आएंगे? हम भागवत समझे और भगवान से प्रेम करें, स्पष्ट ध्येय लेकर। मेरे ख्याल से इतना ही आज पर्याप्त है। फिर आगे कल पुष्टि मार्ग की फल दशा में क्या होता है वो आगे जैसे भगवान कहेंगे ऐसे सोचेंगे। श्री गोवर्धन, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी, श्री बाल कृष्ण लाल की। और आपके संबंधी जनों को भी अगर अभिरुचि हो, आना हो, तो आप लोग संदेश पहुंचा सकते हो सबको। सब आमंत्रित है। रुचि वालों को आमंत्रित करने पड़े या दौड़ते आवे, ये तो अब आप ही तय कर लेना। श्री गोवर्धन, अब इस विषय में कुछ पूछना हो तो आप कह सकते हो। हाँ, सुभाष भाई विनंती करनी हो तो पहले कर लेंगे। क्षणमपि भवता सन्निधाने कृपाता प्राणप्रेष्ठव्रजाधि श्वरवदन दिदृक्षार्तितापो जनेषु यत्प्रादुर्भावमाप्नोत्युचिततरमिदं यत्तु पश्चादपित्थम् दृष्टेऽप्यस्मिन्मुखेन्दौ प्रचुरतरमुदेत्येव तच्चेत्रमेतत् अज्ञानाद्यन्धकार प्रशमनपटुता ख्यापनाय त्रिलोक्या मग्नीत्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान्
नित्यनुभव निखमाद्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्रीवल्लभे मे निखिल बुधजना गोकुलेशं भजन्ते अगौगतमसावृतं कलिभुजङ्गमासादितं जगद्विषयसागरे पतितमस्वधर्मे रतं यदीक्षणसुधानिधि समुदितोऽनुकम्पामृता दमृत्युमकरोत्क्षणादरणमस्तु मे तत्पदम् आचार्य चरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् दास्यं रक्षदा मह्यम् समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनौ वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दम् दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परन्नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमन् इह बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणाम् पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयं श्री गोवर्धननाथ की जय श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय श्री बाल कृष्ण लाल की भगवान ने इच्छा करी, चाहा। मेरा जो पूर्ण आनंद एवं रसरूप है अनुभव सब करे। सबका अर्थ विश्व में जितने जन्म लेकर आए वो सब नहीं, परंतु भगवान ने जिन भक्तों को मेरे हैं ऐसे अपनाए, मान लिए, वे केवल भगवान के लिए ही ये जीने वाले। भगवान ने जिन्हों को चुन लिए मेरे। जीव तो 84 लाख योनियों में असंख्य है, अगणित है, पता भी नहीं कौन सी 84 लाख योनि शायद हम बिठा सके। परंतु इन सारी योनियों में से इन जीवों को ही भगवान ने चुना जो अपने बनाने योग्य थे, जो रस के पात्र थे। यही आए, यही भगवान के पास में पहुंच सके अथवा भगवान उन लोग के पास में पहुंचे। प्रकार दो है, चाहे भगवान लोगों के पास में पहुंचे या लोग भगवान के पास में पहुंचे। लोग भगवान के पास पहुंचने का प्रयत्न करें, सर्वथा नहीं पहुंच सके, जीवों से शक्य नहीं है। जीवों के लिए अशक्य है प्रभु के पास में पहुंचना, परंतु प्रभु के लिए सर्वथा सरल है जीवों के पास में पहुंचना। कौन रोक सकता है भगवान को जीव के पास में पहुंचने में? सर्वसमर्थ, सर्वतंत्र, स्वतंत्र भगवान जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं पहुंच जाते हैं। ये भगवान की स्वतंत्रता है, सर्वसामर्थ्य है, पहुंच जाते हैं। जीव बेचारा प्रयत्न करे, कोई कर्म मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से। सब लोग भगवान तक तो नहीं पहुंच सकते। कोई स्वर्ग तक पहुंचता है, कोई मोक्ष तक पहुंचता है,
कोई ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, कोई कहीं ऐसा होगा जिसके ऊपर भगवान की भले मर्यादा मिश्र परंतु कृपा हो, वही भगवान तक पहुंच सकता है। परंतु जिसके पर केवल कृपा है, ये तो यही है जिन लोगों के पास स्वयं भगवान पहुंच गए सामने चलकर। और यही है निस्साधन जन गोकुल के ग्वारिये, जिनके पास सामने चलकर पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान रसात्मक आनंदमय कृष्ण अपने आप आ गए। ग्वालियों को ये शंका नहीं थी कि ये कोई भगवान है, पूर्ण श्रद्धा है हमारा है। भगवान ने इन ग्वालियों को माने थे मेरे हैं, वही कारण था ग्वालियों के मन में उदित हुआ हमारा ये है। देखो, ये प्रतिभाव है। भगवान के हृदय में जगता भाव जीव के हृदय में प्रतिभाव जगाता है। भगवान को लगे कि ये मेरे हैं, तभी जीव के हृदय में उदित होता है भगवान मेरे हैं। तब तक दुनिया में सब कुछ अपना लगेगा, भगवान अपने नहीं लगेंगे। भगवान जब अपने लगे तब समझना भगवान ने अपन को अपने माने हैं। और इसलिए ही सब लोगों को भगवान में रुचि नहीं होती है, सब लोग भगवान को अपने नहीं मानते हैं। मनुष्य होने पर भी, पढ़े लिखे होने पर भी, समझदार होने पर भी लोग नहीं मानते हैं भगवान को अपने। क्यों? भगवान ने ही नहीं माना है कि मेरे हैं। इसलिए घर मेरा है, शरीर मेरा है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, ये वाहन मेरे, सब मेरा मेरा तो बहुत कुछ लगता है। जड़ और चेतन सारे पदार्थों में मेरापन पनपता ही चलता है, बढ़ता ही रहता है। परंतु भगवान मेरे ये भाव आसान नहीं है पनपना। सुनते हैं सही कथा में, पढ़ते हैं सही ग्रंथों में, शायद सोचते भी है कभी कभी भगवान हमारे हैं, परंतु जीवन व्यवहार में भगवान हमारे हैं नहीं आता है। जीवन व्यवहार तो यही ढंग से चलता है, सब कुछ हमारा है सिवाय एक भगवान। मैंने शायद पहले एक प्रसंग कहा था, अफ्रीका में, युगांडा में सब भारतीयों को निकाले जा रहे थे, अनुशासित किए जा रहे थे। 72 कलाक में 72 किलो सामान लेकर चले जाओ। तो भारतीयों की एक संस्कृति की स्वाभाविकता से जहां जाते हैं वहां धर्म का कार्य करते हैं और धर्म का स्थान भी बनाते हैं। उन्होंने एक मंदिर बनाया था, श्री गोवर्धननाथ जी वहां पधराए थे। वहां फिर जहां मंदिर करते हैं वहां लौकिक कार्य का स्थान भी जमा तो देते हैं, कहां जाएंगे परदेश के लोग। इसलिए मंदिर के साथ लग्न भी चलें, कथा भी चलें, भोजन समारंभ भी चलें, ऐसे कुछ निर्माण कर रखे थे। स्वाभाविकता है, धार्मिक लोग धर्म के बिना रह नहीं सकते हैं। विदेश में आए हैं धन के लिए, परंतु धर्म तो उसके हृदय में है ही। इसलिए धर्म के लिए कोई न कोई रीत से लालायित रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। और धर्म का परिशुद्ध ज्ञान न होने के कारण धर्म के स्थानों में अपने अपने सामाजिक कार्य के, लौकिक कार्य के भी कार्यक्रम रख लेते हैं। क्यों? कि एक तो व्यवस्था की परिस्थिति है, एक विदेश की परिस्थिति है, और धर्म का सचमुच ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसलिए अपने अपने व्यापारों में सफल लोग ही प्रायः करके धर्म स्थान के नियामक होते हैं, धार्मिक ज्ञान वाले बहुत कम होते हैं ऐसे। और कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा स्पष्ट दिखाता भी नहीं प्रायः कि कौन सा कार्य कब और कहां करना चाहिए। इसलिए व्यवहार की सानुकूलता से, पद्धति से धार्मिक कार्य भी एक समान, लौकिक कार्य भी एक समान, ऐसे कार्यक्रम और व्यवस्थाओं का आयोजन सर्वत्र होता ही रहता है। ऐसा वहां होता रहता था। लोग को लगता था ये तो हमारा स्थान है, ये तो हमारा मंदिर है। सब लोग जाते थे, सब लोग वहां
उत्सव करते थे, सब लोग कथा सुनते थे, सब लोग भोजन समारंभ भी करते थे, लग्न भी करते थे। परंतु जब 72 किलो में 72 कलाक में लेकर जाने का हो गया, तब रोज खाने पीने वाले और रोज दर्शन करने वाले, हे श्रीनाथ जी आपको कौन याद करे। एक घटी हुई घटना है, मैंने आपको पहले शायद कही थी या नहीं याद नहीं मुझको, हाँ? परंतु 72 किलो में श्रीनाथ जी को कौन लेके गए? इंग्लैंड के लोग ने मेरे को बताया, इंग्लैंड में कोई ऐसा माई का पुत्र नहीं था जो श्रीनाथ जी को लेने को गए। क्यों? 72 किलो में किसको लगा? हीरा मेरे, जेवर मेरे, पैसा मेरे। श्रीनाथ जी किसके? सबके। मतलब एक भी के नहीं। मतलब श्रीनाथ जी को कोई लेके गया ही नहीं। मंदिर में विराजते हुए ठाकुर किसी के? ट्रस्टियों के, मुखिया जी के, भितरिया जी के, किसके? ये कहते हैं सर्वजन के। और जो सर्वजन का होता है वो किसी का होता ही नहीं है। घर के ठाकुर मेरे, मंदिर के ठाकुर किसके? पता नहीं, पता नहीं। इसलिए बेचारों ने, किसी ने हक नहीं किया। ठाकुर जी मेरे ये मन में नहीं आया। 72 किलो में ही परीक्षा हो गई थी कि मेरा क्या है। अगर यहां दुबई में भी ऐसा कर दिया जाए, मैं नहीं चाहूं कि ऐसा हो, पर हो सकता है सब जगह। आए गए कोई ऐसा पागल आदमी कर दिया तो सचमुच कहना 72 किलो में आप क्या लेके जाओगे? मगर जी क्या लेके जाएंगे? सब अपनी अपनी मानी हुई चीज। जो गए थे इसकी बात करता हूं, आप शायद नहीं भी जाओ। क्या करोगे? हाँ हाँ, धन्य है, धन्य है। मेरे को उलट तपास नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ पूछ सकता था। बाबरी मस्जिद के कारण तूफान हुए थे, ठाकुर जी कहां थे और कौन उसके पास में था? किसके पास में थे? नहीं भैया, वो सब बात बराबर है। मैंने नडियाद में भी देखा है, यहाँ की बात नहीं, नडियाद में भी वो देखा है कि जब नडियाद में तूफान हुए थे, ऐसे भारत में हुए थे ना, ऐसे राइट्स तो बहुत चलते हैं, भारत में हुए थे। हमारा वहां मंदिर है, बहुत वैष्णव लोग रोज दर्शन करने को दौड़ते हैं। भारत में तो कुछ लोग सिद्धांत वाले, समझ वाले भी है, ऐसा माना जाए। मैंने देखा इस तूफानों में मंदिर की रक्षा के लिए मंदिर के ऊपर गवाह बोलने वाला था, इसी वक्त एक ही आदमी आकर के बैठा था। मैं उसको पहचानता था। संयोगवशात मंदिर के सामने उन लोग ने केस दाखिल किया था, मतलब महर्षि के सामने, किसका मंदिर है इस विषय में, कुछ भी हो लोग वो जाने। परंतु वही भले दावा उसने किया हो, यही एक व्यक्ति खुले शरीर, धोती केवल पहनी थी, बंडी ऊपर पहनी थी, आके बैठा था। मैंने उसको पूछा, मैं बराबर सामने के मकान में था, मेरे को पता था, मैं हाजिर था वहीं। मैंने इस आदमी से पूछा कि भैया इतने बड़े सजे धजे लोग आएंगे तूफान करने के लिए, आप अकेले क्या करोगे, क्यों बैठे हो? छोटी सी बात उसने कही, शास्त्री जी आने वाले भले आए, 1000 हो, मैं एक तो हूं ना, आएंगे, मुझे मारे बिना यहां से ऊपर से पसार नहीं हो सकते हैं, उसे मार देंगे, बाद में जा सकेंगे। मेरे ठाकुर जी के लिए मैं प्राण समर्पण करूंगा। कितने मिलेंगे ऐसे? सब अपनी अपनी संभालेंगे। क्यों? मेरा अपना विकसित नहीं हुआ है। ठाकुर जी मेरे, जितनी लौकिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में हमारी ममता पनपती है, इतनी भगवत स्वरूप में पनपती है। अगर पनपी तो इसमें आपका कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है? भगवान ने माना है कि ये जीव मेरा है। तो जैसे प्रतिबिंब में, अरीसा में प्रतिबिंब हो, ऐसी तरह से बिंब का ये प्रतिबिंब है। भगवान बिंब और अपने हृदय में आने वाली बात प्रतिबिंब। भगवान ने चाहा कि ये मेरा है तो अपने हृदय में स्फुरित होगा, प्रतिबिंबित होगा। क्या? भगवान मेरे हैं। समझ गए बराबर? भगवान चाहते हैं कि ये मेरा है, भगवान सोचते हैं कि ये मेरा है, अपने आप जीव के हृदय में स्फुरायमान होगा, भगवान मेरे हैं। क्या? भगवान मेरे हैं। मेरे क्या है अलग बात छोड़ दो,
मेरे स्वामी है, मेरे बेटे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे प्रिय हैं, जो कुछ भी भावना मन में उत्पन्न हो वही होगी भगवान ने जो चाहा है। अगर जीव का अंगीकार भगवान ने दास भाव से करना चाहा होगा तो कौन सी भावना पनपेगी? मैं सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी। अगर भगवान ने वात्सल्य में अंगीकार चाहा जीव का तो भगवान बेटा है और मैं उसकी यशोदा मां हूं, नंदराय हूं, जो कुछ भी भावना पनपेगी। भगवान ने अगर सख्य भाव से अंगीकार करना चाहा तो जीव के हृदय में यही भावना उठेगी, मैं मित्र हूं, ये मेरा मित्र है। भगवान ने अगर मधुर भाव में अंगीकार चाहा तो ये मेरे पति नहीं, ख्याल रखना, प्रिय हैं, मैं इसकी प्रिया हूं, ये भावना जगती है। मैंने पति शब्द आपने उपयोग में लिया ना इसलिए कही कि पति भाव और पत्नी भाव ये तो मर्यादा में है, मर्यादा भक्ति में है। श्री हरिरायचंद्र ने कहा पत्नी भावो ही मर्यादा, भगवान में मैं इसकी पत्नी हूं, ऐसी तरह का भाव स्त्री को जगे या पुरुष को भी जगे, कोई भी जीव को जग सकता है जिसको भगवान देते हैं। अगर ये भाव हो गया तो वहां मर्यादा लगती है, पत्नी भाव मर्यादा में है। और प्रिया भावो ही पोषणम, प्रिया भाव ही पोषण है, पुष्टि है। भगवान प्रियतम, हम इसकी प्रिया, ये मन में जगे। इसलिए देखो यमुना जी के लिए यमुनाष्टक में कहा गया नमत कृष्ण तुर्य प्रियाम कहा है, तुर्य पत्नी नहीं। अगर कृष्ण की तुर्य पत्नी कही तो हो गई द्वारका लीला। भगवान कृष्ण की द्वारका लीला में चतुर्थ पत्नी कौन है? कालिंदी जी है, तो सूर्य की पुत्री वो भी, परंतु यमुना जी नहीं है। यमुना जी है चतुर्थ प्रिया पुष्टि लीला में, व्रज लीला में, और ये प्रिया भाव ही पुष्टि है। और श्री यमुना जी सूर्य नारायण के हृदय में विराजमान आधिदैविक रसात्मक भगवान नारायण, इसके हृदय में से प्रादुर्भूत हुई है, रसात्मिका है। कालिंदी और यमुना जी का पारस्परिक संबंध आध्यात्मिक आधिदैविक जैसा भी नहीं है, लीला ही अलग है। एक राज लीला है और एक व्रज लीला है, एक पुष्टि है और एक मर्यादा है। इसलिए पत्नी भाव कहां आवे? मर्यादा में, और प्रिया भाव पुष्टि में। परंतु ये भाव भी कोई छीना जब्ती की बात नहीं है। किसको मिले? दे तो मिले, जिसको दे उसको मिले। तो अपने अपने भाव में रहकर भी, अपने अधिकार में, अपनी मर्यादा में रहकर भी जीव अनुभव तो ब्रह्म का, आनंद का ही करता है, रस का ही करता है। मतलब दास भाव में भी भगवान का आनंद मिलेगा, वात्सल्य में भी भगवान का ही आनंद मिलेगा, फिर सख्य में भी भगवान का ही आनंद मिलेगा, और माधुर्य में भी, प्रिया भाव में भी भगवान का ही आनंद मिलेगा। आनंद भगवान का है, परंतु स्वरूप अलग अलग हो जाएगा, अनुभूति अलग अलग हो जाएगी, प्रसंग अलग अलग हो जाएगा, अधिकार अलग अलग हो जाएंगे। किसके लिए? जिनके प्रति ये भाव भगवान ने प्रदान किया है, इन लोगों के लिए। जैसे आप लोग घर में रोज रोटी पकाती हो क्या और कुछ करती हो? कभी देखो पूरी बनाती हो? पूरी नहीं बनाती हो, पूरी बनाती हो। कभी भाखरी करती हो, कभी लड्डू नहीं करती हो? अच्छा, कभी वो यूं यूं करके सेव बनाती हो, क्या कहती हो उसको? सेव कहती है, और कुछ कहती हो? उत्सव में खास करके आवे नहीं, बेसन तो चने के लोट की होती है, वो नहीं, गेहूं की ऐसी बुनी बुनी हुई, संचा से भी बनाई जाती है, बेल के भी बनाई जाती, पाटिया की, हाँ, जिसमें मर्यादी लोग पाटिया की कहे, पाटिया ऊपर बुनी जाने के कारण पाटिया नहीं देखी आपने? नहीं पता है आप लोग को? उत्सव में खास ठाकुर जी को आवे मगा जी, आपको नहीं पता है? अच्छा, उत्सव में खास आती है सेव, हाँ, क्या कहते हो लक्ष्मण उसको?
हाँ, पाटियानी सेव। अच्छा, वो पाटिया की सेव किसमें से बनती है सारी चीजें? तुम्हारा शीरा मानभोग वो किससे बनता है? अच्छा, तो पूरी भी गेहूं के लोट से, गेहूं की रोटी भी गेहूं की, अगर फिर लड्डू भी गेहूं के लोट सा, भाकरी गेहूं के लोट की, और तुम्हारी सेव, बर्फी चूरमा करो वो भी जी, ओ बुनी हुई चने के लोट की सेव होती है वो अलग है। यहां तो पाटिया की जो सेव बुन के बनाई जाओ गेहूं की होती है। फिर अरे मैया तुम्हारी ब्रेड बनती है वो कहां से? आधुनिक, आधुनिक रोटी है, डबल रोटी है कहिए पाव रोटी है, किससे बनती है? अच्छा, आपको पता नहीं है, खाते हो पता नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सब जानना है कि जो खाते हैं। डॉक्टर दवाई दे तो खाने की होती है, सब जानना क्या है कि क्या रखा है उसमें, ठीक है। वो भी गेहूं से लोट से बनती है, आखिर में मैदा केवल नहीं चले, गेहूं के लोट से अच्छी बनती है, ठीक है। तो ये सारी वानगियां जो विविध आपने बनाई, एक ही गेहूं का आटा कितने भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त हो गया, और अनुभूति एक सी ही देता है। दामाद को भोजन के लिए बुलाए और भाकरी करके रख दो, क्यों? अरे भाई आखिर में पूरी करो, पूरी नहीं चलेगी? अच्छा, तो भाकरी और पूरी में अंतर का गेहूं का गेहूं, आटा का आटा, फिर क्या था? अच्छा, पूरी और भाकरी में स्वाद में फर्क होता है।